मुझे हीरोइन बनना है यार, मुझे हीरोइन वाले पार्ट्स चाहिए एंड आई डोंट सी माई सेल्फ इन दीज थिंग्स एंड आई गेस कोई प्रोड्यूसर फेवर कर दे, एंड प्रोड्यूसर्स क्यों फेवर करते हैं ये हम सबको पता है, जो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। मुझे वो रिलेशन कभी खराब नहीं करना था, आज भी नहीं करना है, ठीक है। सो बट दिस वाज द टाइम ऑफ पैनिक। ये आधी पागल वुमन ओके, इसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि एक फिल्म या काम मुझे मिला हो एंड ऑलमोस्ट दिस क्लोज इट हैज कम, फिर वो चला गया हो। अगर उन्होंने ये फिल्म के लिए कॉल लिया है, नॉट बिकॉज कि वो बंदी किसी की गर्लफ्रेंड है, हीरो की या प्रोड्यूसर की, नॉट दैट, उन्होंने फिल्म के लिए ये डिसीजन लिया है। कास्टिंग, ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट, पैसा लेके बातचीत सब हो गया एंड फाइनली दे कास्ट समबडी जिसको प्रोड्यूसर ने पुश किया। हम अलग है, वो अलग है, हम अलग नहीं है, हम एक देश है, हम साथ में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आगे वो होता जा रहा है, मुझे दिख रहा है होते हुए कि साउथ गेटिंग द होल मार्केट, होल कंट्री, आई एम फीलिंग गुड। मैं ऑडियंस ही हमें वहां लेके जा रही है जहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें नहीं ले जा पा रहे थे फॉर मेनी मेनी इयर्स, लाइक हर तरह के लिए। तो दो तरह के लोग अभी आपने जैसे बोला वैसे वाले लोग भी है कि जिनका अपना कैंप है, जो लोग अपने लोग को पुश करेंगे, नेपोटिज्म को ही आगे लेके जाएंगे एंड एवरीथिंग। अगर मैं स्टार किड होती तो शायद नहीं होता। मेरे पापा किसी को कॉल करके वो फिगर आउट कर लेते कि मेरे लिए वो सही ब्रेक हो, ठीक है। तो इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव कर लिया रितावरी, विच इज नियरली टू इम्पॉसिबल। मॉडलिंग, टेलीविजन, थिएटर, टेड टॉक्स, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, बॉलीवुड। हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड कैसे किया ये इतना सब कुछ? इंस्पिरेशन क्या था? क्या मतलब थॉट प्रोसेस था अपकमिंग टैलेंट को? आप क्या टिप्स देना चाहोगी कि इस तरह की चीजें फॉलो करो? ऑनेस्टली आपने इतना कुछ बोला, इतनी तारीफ की, थैंक यू फॉर दैट। आई विश मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है अंदर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती है, मुझे अभी भी लगता है कितना कुछ करना बाकी है, इतना कुछ करना बाकी है। तो आई मीन मुझे लाइक इस मोमेंट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड किसी को एडवाइस देना हो तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि आप वही करो जो आप नेचुरली यू आर गुड एट। लाइक मेरे लिए जो चीज आई एम नेचुरली गुड एट, वो चीजें परस्यू करना हैज एक्चुअली गिवन मी अ लॉट मोर वर्क एंड ट्रैक्शन। जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे आपने कहा, प्रोडक्शन करना या प्रोड्यूस करना या लिखना, मैंने मोस्टली इसी मुद्दे से किया था जब कुछ किया था, क्योंकि मुझे विजुअली कुछ देखना था जिसमें आई सॉ माई सेल्फ इन अ सर्टेन वे एंड प्रोबेबली कोई और उस मोमेंट पे मुझे वैसे दे वर नॉट बीइंग एबल टू सी, वो वैसे नहीं देख पा रहे थे। जैसे मैंने टेलीविजन से शुरू किया यहाँ बंगाल में, एंड उसके बाद थोड़ा टाइम लगा यहाँ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को ये सोचने में कि वो मुझे फिल्मों में भी देख सकते हैं। अभी आज के दिन में ये बैरियर बहुत ही टूट गया है। वी हैव हैड मेनी एक्टर्स जो टेलीविजन से फिल्मों में जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ 2009-10, उस दौरान जब मैंने टेलीविजन किया था, जब इट वाज स्टिल काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ कल्चरल शॉक कि दे वर लाइक नहीं, इनको तो हमने घर की बहू के तौर पे देखा है टीवी पे, तो हम इनको फिल्मों में वैसे नहीं देख सकते, वो माइंडसेट नहीं टूट सकता, वाज द आइडिया। सो उस दौरान कुछ साल मैंने नॉर्मली नेटवर्क किया, बातें की लोगों से, मैंने कोशिश किया कि एंड दीज आर पीपल जिनको I had known because my television show was a big hit। 2 सालों से मैं लोगों से मिली थी, इनको जानती थी, ये लोग मुझे जानते थे। मुझे लगा था कि इसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, मैं जब मुझे फिल्मों में काम करना होगा, इट विल बी अ केक वॉक। मैं बोलूंगी मुझे काम करना है, ये लोग मुझे फिल्में दे देंगे। मुझे जो रोल्स मिल रहे थे दे वर लिटरली कॉपी पेस्ट ऑफ जो मैंने टेलीविजन में किया था, एंड आई वाज लाइक मुझे ये सब नहीं करना। मैं 19 साल की हूँ, आई एम गोना टर्न 20। मुझे हीरोइन बनना है यार, मुझे हीरोइन वाले पार्ट्स चाहिए एंड आई डोंट सी माई सेल्फ इन दीज थिंग्स। एंड आई गेस प्रोड्यूसर्स को थोड़ा टाइम लगा ये प्रोसेस करने में कि एंड मुझे एक जन ने इनफैक्ट ये बोला भी था कि आपको सबने टेलीविजन में देख लिया है एंड टेलीविजन में वो लोग आपको एक सर्टेन वे में, आप इतनी पॉपुलर हो, आपको खुद का नाम भी खुद का नाम नहीं है, लोलिता ही आपका नाम है जो आपको कैरेक्टर का नाम था, एंड वो लोग आपको नए रोल में मतलब फिल्मों में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे वो तोड़ना था, तो मैंने जो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आप को ग्रूम किया एंड आई बिकेम मैंने एकदम
I made like a kick-ass figure, and I did like a lot of photo shoots, modeling work, to portray myself as something beyond जो टेलीविजन में लोगों ने मुझे जैसे जैसे देखा है. एंड एट द सेम टाइम मुझे लगा कि मुझे विजुअली भी लोगों को दिखाना जरूरी है, स्पेशली मेरे इंडस्ट्री को दिखाना जरूरी है कि आई कैन कम अक्रॉस एज अ प्रॉपर हीरोइन. जब मैंने प्रोड्यूस करना चालू किया, इनफैक्ट उससे मुझे बहुत पावर मिला. अदरवाइज द ओनली ऑप्शन वाज टू कि कोई प्रोड्यूसर फेवर कर दे, एंड प्रोड्यूसर्स क्यों फेवर करते हैं ये हम सबको पता है, जो मुझसे नहीं होगा, ठीक है. तो द होल आइडिया वाज कि मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाऊं. एंड तब मैंने आयुष्मान के साथ गाना बनाया, ओरेमोन, दैट म्यूजिक वीडियो. एंड वो म्यूजिक वीडियो आने के बाद मेरी लाइफ एक्चुअली काफी सिंपल हो गई. यहाँ लाइक लोगों को वो दिखा जो मैं दिखाना चाहती थी, बट उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा. लाइक कॉन्सेप्ट मेरा था गाने का. आई हैड टू फाइंड अ फंडर जो बेसिकली गाने को प्रोड्यूस करेगा, टू ब्रिंग समबडी एज बिग एज आयुष्मान. उसको रीच करना, उसके वेट के लिए आई वेटेड 1 होल मंथ, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था, ठीक है. कि वो पहले राजी होगा तो डेट देगा तो तब जाके हमारी टीम की बात होगी अबाउट रिमिनेशन एंड एवरीथिंग. एंड देन मतलब इतने चीजें, दैट वाज माय फर्स्ट बिग नेशनल प्रोजेक्ट जो मैंने प्रोड्यूस किया था. लाइक एंड मैं 21 साल की थी, एंड इतने चीजें केम एज बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ मी. लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब बैरियर्स हो सकता है. एंड जैसे मेरे शूट के 3 दिन पहले जो डायरेक्टर जो शूट करने वाले थे, नॉट गोना नेम हिम, इज वेरी पॉपुलर यहाँ, एंड उन्होंने बोला उनका एक ब्रांड का एड आ गया ऑन द सेम डे, वो नहीं कर सकते शूट. अब क्या, लाइक डायरेक्टर मैं उगा नहीं सकती खेत में, इट्स नॉट समथिंग आई कैन मेक फ्रॉम माय ओन एंड. एंड उस टाइम पे थैंकफुली लाइक मेरा माय नेबर वाज अनुराग कश्यप, एंड जहाँ मेरा घर था बॉम्बे में, मैंने उनको बोला कि मुझे एक डायरेक्टर चाहिए. एंड बिकॉज एके वाज अ फ्रेंड, मैं कभी भी उनसे कोई फेवर नहीं मांगती थी, क्योंकि अदरवाइज ऐसा लगता है कि आप इसीलिए दोस्त हो, स्पेशली अगर वो इंडस्ट्री में है तो, क्योंकि आपको कोई फेवर चाहिए. आई हैव ऑलवेज लव्ड एंड बीन फॉन्ड ऑफ एके सो मच, एंड वाइस वर्सा. मुझे वो रिलेशन कभी खराब नहीं करना था, आज भी नहीं करना है, ठीक है. सो बट दिस वाज द टाइम ऑफ पैनिक, ठीक है. एंड आई वाज लाइक मुझे एक डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट समवन कि मैं किसी को भी दे दूं. एंड ऐसा कोई डायरेक्टर चाहिए जो इतना बड़ा म्यूजिक वीडियो पुल ऑफ कर सके, आयुष्मान को डायरेक्ट कर सके. मेरे लिए मेरा पहला हिंदी बड़ा काम है. आई कैन नॉट रिस्क इट विद एनीवन. He was like, calm down, मैं तुमको मेरा बेस्ट लड़का देता हूँ. So he gave me श्लोक शर्मा, जिन्होंने तब हराम को डायरेक्ट किया था, जो उनका चीफ एसोसिएट था, लाइक जिसको एके सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे. एंड मुझे डायरेक्टर मिल गया. एंड एक्चुअली with Shlok, Oremon became what it became, the song. It was brilliantly shot. We had such good tuning, and that song literally opened new doors for me here in Bengal, also in Bombay. और उसके कुछ 3-4 महीने के अंदर, like I also did that shot with Kalki Naked. Again, by now, Oremon pull off करने के बाद I was like, अब मैं कुछ भी pull off कर सकती हूँ प्रोडक्शन में, ठीक है. शॉर्ट फिल्म तो बहुत सिंपल होगा, वो गाना इतना मैग्ना ओपस में चला गया. You have worked in Pari film also. फिर विद इन 4 months उसका भी ऑफर आया. एंड ऑफर आया इन द सेंस कि कास्टिंग पीपल कॉल कल्कि ओनली, सेइंग कि आपके साथ जो बंदी है रिताबरी वीडियो में, उनका नंबर मिल सकता है क्या, वो हम एक बंगाली लड़की का ही कास्टिंग कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. एंड सो थिंग्स स्नोबॉल्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स केम टू मी. एंड बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने अपने एंड से किया, क्योंकि मुझे अपने आप को एक सर्टेन वे में फीचर करना था, एंड वो आज भी करती हूँ. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मुझे लोगों को बोलना है तो मैं यही बोलूंगी, मुझे जो रास्ता समझ में आया मैंने वो लिया. एंड वो कोई कन्वेंशनल रास्ता नहीं था. लाइक अगर कोई, if somebody asked me even today कि how do I come into acting में कैसे आना है, कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए, मेरे पास एक्चुअली कोई सॉलिड आंसर नहीं है. मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है. एंड कुछ चीजें लाइक भगवान के आशीर्वाद से खुद भी चल के मेरे पास आई. सो आई कैन नॉट टेक ऑल क्रेडिट्स फॉर मेकिंग एवरीथिंग हैपन फॉर माई सेल्फ. लेकिन मैंने अपना जर्नी खुद तय किया था, अभी भी किया है. उसमें बहुत दिक्कत है, बहुत मेहनत है, बहुत हार्डवर्क है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है. लेकिन एक प्लस पॉइंट है, अगर कभी रॉक बॉटम भी आप हिट करो ना, लगे एकदम कुछ सही नहीं हो रहा, आपको ये पता होता है कि आपने खुद ये जर्नी तय किया था, आगे की जर्नी भी आप तय कर सकते हो. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो. मेरा कोई गॉडफादर मेंटर कोई नहीं है. एंड समटाइम्स आई विश होता तो मैं बहुत रिलैक्स होती, मुझे ऑल द टाइम इतना स्ट्रेस नहीं रहना पड़ता, मैं इस कॉल पे टाइम पे आती. बट क्योंकि नहीं है, एट द सेम टाइम आई फील कि मैंने हमेशा अपना टेक केयर किया है, ख्याल रखा है, अपने आप को आगे बढ़ने में मदद किया है, आगे भी करूंगी. लाइक आपने कहा कि आपको शुरू से कुछ भी पता नहीं था, आपको क्या करना है वो पता था, कैसे करना है,
इतनी कम एज में इतना स्ट्रगल किया, डायरेक्टर लास्ट मिनट पे गायब हो गए, उसको लेके आपने इतना स्ट्रगल किया, आप टेड टॉक्स में जब गए तो क्या आपका रिएक्शन था कि आपको टेड टॉक्स में जाना है? इतने सारे लोग आपके सामने होंगे जो सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आप क्या प्लान करके गई थी कि मैं ऐसे बात करूंगी, या वैसा कुछ हुआ, या फिर कुछ अलग ही हुआ स्टेज पर जाके? कैसा एक्सपीरियंस था इतनी कम एज पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों को मोटिवेट करना अपनी जर्नी के थ्रू? मैं आई एम समवन जो हमेशा से टिकटॉक देखती आई एंड टिकटॉक देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत लोगों के स्पीचेस देख के मुझे टिल डेट ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि उनका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट उनके बातों से, उनके जर्नी से एक इंस्पिरेशन मिलता है कि इतना दिक्कत होने के बावजूद दे आर स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड दे आर डूइंग इट सो वेल व्हाटएवर दे आर डूइंग। तो मेरा सिंपल मुद्दा था कि I'm gonna speak at NIT, तो मेरे सामने हजारों स्टूडेंट्स होंगे जिनके सामने पूरी फ्यूचर है, जो अपने फ्यूचर के तरफ देख के अभी नर्वस होंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा पता नहीं, कि उनको थोड़ा होप मिले मेरे बातों से, उनको थोड़ा ये लगे कि कुछ भी हो जाए, ये बंदी कर ली, हम लोग कर लेंगे। ये आधी पागल वुमन ओके, इसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। सो आई वॉन्टेड टू कीप इट रियल। तो मुझे एकदम एंड ऑडियंस के पास, ऑडियंस से बिग अपॉलजी जो बार बार आई एम यूजिंग इंग्लिश इन बिटवीन हिंदी, क्योंकि मेरा फ्लो कट जाता है, अदरवाइज आई एम अपॉलोजाइजिंग। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं पूरे शुद्ध हिंदी में सब बात कर सकूं, मे बी नेक्स्ट इंटरव्यू में, बट इसमें मुझे माफ कर दीजिए। एनीवे, कमिंग टू टेड टॉक, मुझे बस ऐसा कुछ कन्वे करना था जो सिंपल हो एंड जिससे जो भी ये देख रहा हो, या आज भी अगर जाके कोई देखे, उनको लगे कि लाइक आई सेड कि रिताब्री कैन डू इट, वो कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लाइक वो याद आए उनको देखे कि अरे ये बंदी, ये बच्ची, देखो इसने कर लिया यार, हम तो इससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वाइज है, उम्र है हमारी, ब्ला ब्ला एटसेट्रा एटसेट्रा, हम कर लेंगे। सो जैसे भी वो लोगों को इंस्पायर कर सके टू बिलीव कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ओके, एंड हम कर लेंगे। तो दैट वाज माय होल आइडिया इन माय हेड। जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें सेलिब्रिटी का टैग तो मिल जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं अपने फैंस के लिए। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जब वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में, ग्लैमर की दुनिया में आते हैं, तो उनकी स्टडी पीछे रह जाती है, वो उनकी गलती नहीं। लेकिन आप एक ओवर अचीवर में से एक हो, ये मॉडलिंग के साथ साथ अपनी करियर, एक्टिंग करियर के साथ साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी टॉप कर गई, वो भी आपने नहीं छोड़ा। तो मतलब वो कैसे किया आपने, ये दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया? पढ़ाई तो सबसे सिंपली आती है मुझे, दैट इज द इजिएस्ट थिंग फॉर मी। अगर मुझे कभी कभी लगता है कि अगर यहाँ पे ये प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में सब चीज इतना सिंपल होता है ना कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, एग्जाम में अच्छा करोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा एंड सब तारीफ करेंगे एंड वो दैट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, तो दैट्स इट। तो वैसा नहीं होता ना, ऐसा भी होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, सब पूरा जान डाल देते हैं एक फिल्म में, फिर फिल्म नहीं चलती है। तो उतना सिंपल तो है नहीं, बट आई विश होता। बट पढ़ाई मेरे लिए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो सब एकेडमिक्स में है। मतलब मेरे नाना जी वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर थे, मेरी नानी साउथ पॉइंट में पढ़ाती थी, मेरी मासी पढ़ाती है, माय मदर दो शी इज अ इंडी फिल्म मेकर बाय क्वालिफिकेशन, वो शी इज अ वेटरनरी डॉक्टर। तो मेरे लिए पढ़ाई वाज द नेचुरल पार्ट। मैंने उसका आगे जाकर भी कॉलेज में मैंने हिस्ट्री में बीए किया जादवपुर यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने हायर स्टडीज किया यूसीएलए से, एंड वो एक्टिंग में, दैट वाज माय सपना जो मैंने खुद पूरा किया। बिकॉज मुझे लगता है कि पढ़ाई वो एक ऐसी दोस्त है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, लाइक कभी नहीं छोड़ता। हमेशा आपको अगर एक एश्योरेंस दे सकता है कि आपका फ्यूचर सेफ होगा, आप सिक्योर होंगे। तो मेरे लिए स्पेशली इन दिस अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन वो पढ़ाई है जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है, आपको डटे रहने में लाइक यू नो बहुत ताकत देता है। ओके, थैंक यू। आपने टेलीविजन में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, बंगाली फिल्में भी की है। टेलीविजन की जो इंडस्ट्री है और जो फिल्म की जो इंडस्ट्री, उनमें आप कितना डिफरेंस आप देख पाए? क्या एक्सपीरियंस था? आपको कहीं पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर कोई ऐसा रोल है जो मिलते मिलते रह गया और किसी और को मिल गया, वो फेवर वाला? आपको कुछ
झेलना पड़ा कुछ? आपने जो तीनों चीजें बोला, तीनों चीजें मेरे साथ लाइक हुआ है कि एक तो है टेलीविजन से फिल्म का ट्रांजिशन, उसमें मैंने खुद फर्क तो है, फर्क काफी है, लेकिन टैलेंट वाइज आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा फर्क है, एटलीस्ट यहाँ तो नहीं है। लाइक यू हैव टू बी अ गुड एक्टर, यू हैव टू बी टैलेंटेड, यू हैव टू बी रेजिलियंट, डिसिप्लिन टू बी ऑन अ शूटिंग फ्लोर। टेलीविजन में स्पेशली, जो कि ऑलमोस्ट दफ्तर की तरह है कि आपको रोज पहुंचना है, रोज एक टाइम तक काम करना है, एनर्जी हाई रखना है, रोज परफॉर्म करना है, तो वो जैसा है। फिल्म में द ड्यूरेशन इज लेस, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हर एक 2 महीने 3 महीने, कभी कभी विद इन 1 महीने आपको किरदार बदलना पड़ता है, उसका प्रेशर अलग रहता है कि आप सेम किरदार में नहीं हो, कुछ फेमिलियर नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए एक चीज फेमिलियर होता है, फिर फटाक से भी नया चीज आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको वो फेमिलियरिटी आपको जाने देना पड़ेगा, आप यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट। तो बेसिकली लाइक वो ट्रांजिशन तो है। एंड एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि एक फिल्म या काम मुझे मिला हो एंड ऑलमोस्ट दिस क्लोज इट हैज कम, फिर वो चला गया, वो नहीं हुआ, इट वेंट टू समवन एल्स, लास्ट मोमेंट में डायरेक्टर बदल गया, उन्होंने कोई और कास्टिंग कर लिया। मेरे साथ ऐसा एक्चुअली हिंदी में ज्यादा हुआ है, बंगाली में नहीं हुआ है, आई वुडंट से हुआ है, बट हिंदी में ऑफ कोर्स ज्यादा हुआ है। अदरवाइज अभी तक मेरे किटी में और ज्यादा हिंदी फिल्म होते हैं, बट लाइक आई सेड, लाइक मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ जो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता है वो डेफिनेटली अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा ही मुझे लगा है कि मैं भगवान में विश्वास करती हूँ कि उनके प्लान में अगर ये काम नहीं था मेरे लिए तो ये नहीं था, ये नहीं हुआ तो कुछ बड़ा होगा, कुछ बेटर होगा, तो वो जब होगा शायद अभी नहीं एहसास होगा, अभी बुरा लगेगा, अभी सल्व करूंगी, रोऊंगी, बट कुछ टाइम बाद जब वो दूसरा काम आएगा मुझे समझ में आएगा कि अरे ये मेरे लिए होना था, इसलिए ये उस टाइम पे नहीं हुआ। दूसरा भी हुआ है कि किसी और की कास्टिंग रिप्लेस हुई है एंड आई हैव कम ऑन बोर्ड, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जाके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवन द लीड एक्टर, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट टू गो ऑन विद द एक्टर दे हैव सिलेक्टेड एंड इट हैज कम डाउन टू मी। ठीक है, मैंने वो भी किरदार निभाया है। सो व्हेन द टेबल्स हैव टर्न्ड, उसके बाद ऐसा मेरे साथ हुआ है कि they think somebody is a better fit and उन्होंने कास्ट किया, so instead of brooding और गुस्सा करने की जगह, दुखी होने की जगह, आई बीन लाइक शायद उनके क्रिएटिव पर्सपेक्टिव में, क्योंकि कोई भी एक्टर या डायरेक्टर या आर्टिस्ट फिल्म से बड़ा नहीं होता, फिल्म सबसे बड़ा होता है। अगर उन्होंने ये फिल्म के लिए कॉल लिया है, नॉट बिकॉज कि वो बंदी किसी की गर्लफ्रेंड है हीरो की या प्रोड्यूसर की, नॉट दैट, उन्होंने फिल्म के लिए ये डिसीजन लिया है, देन आई हैव बीन लाइक, मेरे साथ ऐसा हुआ था पिंक में yeah, like I auditioned for it and I was shortlisted and then उन्होंने कहानी बदली ऐसे कि तीनों, पहले वो कॉलेज स्टूडेंट थे 3 लड़कियां, and then it was transitioned into कि वो लोग तीनों वर्किंग है, so obviously उस एज ग्रुप में I was not fitting, so मैंने वो डिसीजन पर्सनली नहीं लिया था, because I was like ये डिसीजन इज फॉर द फिल्म। कब ऐसा भी हुआ है कि कहानी बदल गई है, ठीक है, पहले एक कहानी थी जिसके लिए लाइक डिस्कशन हुआ, बात हुआ। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ विद अ वेरी बिग फिल्म, आई कैन नॉट से व्हिच वन, बट अ वेरी बिग प्रोडक्शन, जहां पे उन्होंने दे वांटेड टू कम अप विद समवन न्यू एंड कास्टिंग, ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट, पैसा लेके बातचीत सब हो गया एंड फाइनली दे कास्ट समबडी जिसको प्रोड्यूसर ने पुश किया। सो वो भी हुआ है मेरे साथ। सो आई गेस इट्स जस्ट ऑल पार्ट एंड पार्सल, कांट रूड अबाउट एवरी सिंगल थिंग। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बंगाली इंडस्ट्री में आपके साथ कम है, हिंदी सिनेमा में आपको ये ज्यादा कुछ फेस करने के लिए मिला है। जैसे कि हिंदी सिनेमा की जब बात की जाए तो उसमें रीजनल दायरों की बात नहीं होती। हिंदी सिनेमा में हम हर तबके के लोगों को देखते हैं क्योंकि वो एक बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन जब बात आती है टैलेंट की, कास्टिंग की, एक फिल्म बनाने की, हम जो मतलब प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच बोलते तो है, लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द फिल्मों में जो एक ग्रुप बन जाता है उन्हीं लोगों को, ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बट एक ग्रुप, सर्टेन ग्रुप के लोगों को ही बार बार फेवर मिलना, और भी जो दूसरे रीजन से आए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनको मौका ऐसा नहीं मिलता। इस पे आपकी क्या राय है? मतलब ये बैरियर टूटना चाहिए, मोनोटनी ब्रेक होनी चाहिए या नहीं? मुझे तो लगता है आज के डेट में बहुत सारा काम है, क्योंकि डिजिटल भी बहुत स्ट्रांग है, ओटीटी में भी बहुत सारा काम होता है एंड धीरे धीरे सी जनता जनार्दन जो है वो लोग, और उनको और फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्टार है कौन नहीं है, कितना भी बड़ा स्टार है,
अभी आज के डेट में अगर कोई स्टार है तो वो कंटेंट है। अगर आपकी कहानी सही है, अगर आपकी स्क्रिप्ट सही है, आपकी फिल्म सही है, तो फिल्म चलेगी। इफ यू आर ऑफरिंग समथिंग जो हम घर पे बैठ के नहीं देखना चाहेंगे, जिसके लिए वी विल कम आउट टू थिएटर, पीपल विल कम। सो आई थिंक वो ऐसे भी चेंज हो रहा है and होगा। लाइक दिस ईयर आई फील इट वाज अ शेफाली शाह ईयर। लाइक वो दिन गए जब लाइक आपकी हीरोइन विल भी छुई मुई 16 साल की लड़की, कच्ची कली जिसको आप बोलते हो। इट्स सो पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि Yeah, I totally 16-17 की हीरोइन होगी, एकदम इनोसेंट वाली फेस, एकदम एंड हमारे इंडियंस के तो कुछ पैरामीटर्स है, गोरी ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब जा रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड जा रहा है, क्योंकि एज अ कंट्री मतलब कोई एक लैंग्वेज तो इंडियन लैंग्वेज नहीं है ना। हिंदी भी इंडियन है, बंगाली भी इंडियन है, तमिल भी इंडियन है, तेलुगु भी इंडियन है, सब इंडियन है। सो इट शुड बी एन इंडस्ट्री। हमारे पास इतना पावर है, इतना सारे रीजन है, इतना टैलेंट है, हमें वो सब यूज करना चाहिए, rather than थिंकिंग कि हम अलग है, वो अलग है। हम अलग नहीं है, हम एक देश है, हम साथ में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आगे वो होता जा रहा है, मुझे दिख रहा है होते हुए कि साउथ गेटिंग द होल मार्केट, होल कंट्री। आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग मोर पॉजिटिव एंड होपफुल फॉर द फ्यूचर कि ऑडियंस ही हमें वहां लेके जा रही है जहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें नहीं ले जा पा रहे थे फॉर मेनी मेनी इयर्स। कि जहां इंक्लूसिवनेस हो, जहां हर तरह के टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए, हर तरह के लोगों को काम मिले। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। इनफैक्ट मेरे आगे जाके भी जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, उनमें हिंदी भी है, बंगाली भी है, एंड इवन आई एम होपफुल टू वर्क इन साउथ। ऑनेस्टली इतने अच्छे काम वहां हो रहे हैं। आई डोंट थिंक बीइंग एन इंडियन एक्टर मुझे ऐसे सोचना चाहिए कि माई नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इज लिमिटेड टू माई रीजन। उल्टा, मेरे लिए पूरा देश ओपन है। आई कैन वर्क लिटरली एनीवेयर। सो आई वांट टू लुक एट इट एंड विद द चेंजिंग टाइड I can see that change happening इंडस्ट्री में भी। हर तरह के लिए तो दो तरह के लोग अभी आपने जैसे बोला वैसे वाले लोग भी है कि जिनका अपना कैंप है, जो लोग अपने लोग को पुश करेंगे, नेपोटिज्म को ही आगे लेके जाएंगे एंड एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड वैसे भी लोग हैं जिनको टैलेंट से मतलब, उनको नहीं फर्क पड़ता आप स्टार किड हो नहीं हो टैलेंटेड हो तो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, एज लॉन्ग एज फिल्म में राइट फिट हो। दिस इज सच ए ह्यूज डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट ना। आई पर्सनली फील कि एक आंसर में एक सेंटेंस या वर्ड में इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि टैलेंट टैलेंट होता है, चाहे वो स्टार किड हो नहीं हो, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि वो स्टार किड होगा तो टैलेंटेड होगा। ऐसा भी नहीं कि वो स्टार किड होगा मतलब कि वो डेफिनेटली बस he or she is only in the industry because of nepotism। नहीं, उनका काम अच्छा है इसीलिए वो है, ऐसा भी है। तो कोई रेगुलराइजेशन है। दूसरा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर आप स्टार किड नहीं हो, आप आउटसाइडर हो, तभी आप कमाल के एक्टर या टैलेंट हो। बट या ऑब्वियसली आप अगर इंडस्ट्री से हो, जान पहचान के हो, तो आपको काम मिलना आपके लिए बहुत इजी होता है। वो दैट इज देयर फॉर श्योर, दैट ब्रेक, दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लेके भी आप क्या करते हो, वो तो आपका खुद का टैलेंट है, खुद का कमाल है, ऑडियंस आप खुद सेट करेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि पैंडमिक आया, ओटीटी एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिला ऑडियंस को, घर बैठे इतनी तरह तरह की मूवीज देखने का। तो काफी सारे ऑडियंस को, मोर देन 50% ऑडियंस को ये रियलाइज हुआ कि कंटेंट भी एक कोई चीज होती, कंटेंट का एक दम देखने को मिला कि ये सर्टेन पर्टिकुलर एक्टर्स को ही हम क्यों देखें, जब हमें दूसरे लैंग्वेज में हमें अच्छा टैलेंट, अच्छा कंटेंट, अच्छा काम देखने के लिए मिल रहा है। उसकी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में भी फ्लॉप होते हुए देखने को मिले, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की। इवन यशराज फिल्म, उनकी भी काफी सारी फिल्में, जयेश भाई जोरदार या फिर सम्राट पृथ्वीराज अगर देखा जाए, वहीं साउथ की मूवी आई थी जो हिंदी में भी बनी थी मेजर, उसके इतनी बड़ी मूवी के सामने वो हिट हो गई। तो एक जो मिला है अभी, तो जो अभी एक दौर आया है टैलेंट का, तो आपको अगर बॉलीवुड से या साउथ से ऐसा टैलेंट ढूंढते, जैसे कि आपने बॉलीवुड में इतना काम कर चुके, अगर अनुराग कश्यप जी, वो हमेशा कंटेंट वाली थी, वो कभी स्टार के पीछे भागते नहीं, उनके फिल्म का हीरो होता है उनकी कहानी, बाद में जो एक्टर होते। तो अगर आपको किसी साउथ की मूवी, जैसे कि आपने बोला कि आप साउथ की मूवी में काम करना बिल्कुल पसंद करें, अगर बॉलीवुड की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर आता है, लेकिन उसमें रोल वैसा नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आपको कास्ट कर लिया गया है, तो आप क्या कॉल लेंगे उस वक्त? अगर
if it brings me to the platform, जैसे मैंने बोला, I'm an outsider. मेरे लिए वो ब्रेक की अपॉर्चुनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर मैं स्टार किड होती तो शायद नहीं होता. मेरे पापा किसी को कॉल करके वो फिगर आउट कर लेते कि मेरे लिए वो सही ब्रेक हो, ठीक है. बट क्योंकि वो नहीं है, so I'll be practical about it. तो अगर वो मेरे रोल कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये प्लेटफॉर्म से बहुत सारे आईबॉल्स मेरे ऊपर होंगे, बहुत लोग मुझे देखेंगे, मुझे जानेंगे, एंड उसको यूज करके आगे जाके मैं वैसे फिल्म कर पाऊंगी जहां मुझे मेरे टाइप का रोल, जैसा रोल मैं चाहती हूँ, जहां मैं अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर सकूँ, वो मुझे मिलेगा. तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी. मैं क्यों नहीं लूंगी? कहीं ना कहीं शुरू करना बहुत जरूरी होता है. ऑफ कोर्स अगर आपका जान पहचान में कोई है जो आपको वो शुरुआत करने में आपका लाइफ इजी कर सके, तो आप लकी हो. अगर आप नहीं हो तो फिर लाइक यू हैव टू आई थिंक आई विल बी स्टूपिड नॉट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी जो मुझे और लोग और डायरेक्टर और काम के पास लेके जाएगा. जैसा कि आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, जो स्टार किड होते हैं या पहचान होती है उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में या किसी भी फिल्म रीजन की फिल्म इंडस्ट्री में, कई बार उनकी फिल्में नहीं चलती, फिर भी उन्हें और 2-4 मौके मिल जाते हैं. लेकिन एक आउटसाइडर होने के नाते अगर आपका काम या मतलब आपका आपने काम अच्छा किया है लेकिन आपको स्क्रीन स्पेस कम मिला और वो फिल्म उतनी अच्छी नहीं चली या आपको उतना नोटिस नहीं किया, तो ये जो है ये डर आपके मन में रहता है कि अगर मैं कुछ किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूंगी या किसी दूसरे रीजन की वजह से मैं डिफोकस्ड हो गई तो मुझे आगे जाके काम मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपेयर टू अदर उनको मिल जाएगा क्योंकि उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई बट उनको मिल रहे हैं अभी भी काम. तो ये आउटसाइडर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज रहता है या नहीं? कितना फील करते हैं आप इस चीज को? लाइक आई सेड, मैंने शुरू में जैसे बोला, इसका 2 साइड है. एक साइड है डेफिनेटली एज एन एक्टर, एंड मैं बिलीव करती हूँ कि चाहे वो आउटसाइडर हो या नहीं हो, इनसाइडर हो, अगर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो आगे जाके आपकी करियर नहीं बनेगी. ठीक है, अगर आपकी फिल्म आफ्टर फिल्म पिट रही है तो शायद आपको काम मिले, लेकिन अब लाइक हाउ सैड विल दैट बी कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हो, आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां आपकी काम की कदर नहीं है. मुझे वो कभी नहीं चाहिए. तो आउटसाइडर और इनसाइडर मेरे लिए वो पॉइंट सेम रहता है कि मुझे मेरे काम की कदर होनी चाहिए. जब तक रहेगी तब तक मैं इंडस्ट्री में रहूंगी, एंड मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी कि मैं अच्छा काम दे सकूं, अच्छा काम कर सकूं. एट वन पॉइंट दैट फियर इज ऑलवेज देयर, जो आपने कहा कि आगे का काम कब आएगा या नहीं. वी आर ऑल ऑफ अस एज गुड एज आवर लास्ट वर्क, बट एट द सेम टाइम अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो, जैसे मैं 16 साल की उम्र से एक्टिंग करी हूँ, फिर भी मुझे मास्टर्स एक्टिंग नहीं करना था क्योंकि मुझे और सीखना था. मुझे इनफैक्ट मुझे अभी भी लगता है मैं और सीख सकती हूँ, और बेहतर एक्टर बन सकती हूँ, और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती हूँ. अगर आप अपने टैलेंट को निहारो एंड अगर आप अपने टैलेंट पे आप फोकस कर रहे हो ना, तो एक सिक्योरिटी ऐसी रहती है कि चाहे कल जाके चाहे कुछ भी हो, मेरे पास मेरा टैलेंट रहेगा. मैं इसीलिए नहीं शोर कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कोई बैक कर रहा है या मेरे पीछे कोई पैसे लगा रहे हैं या मेरी मम्मी या पापा इंडस्ट्री में है इसीलिए मुझे काम मिल रहा है. ये रीजन नहीं है. मुझे काम मिल रहा है या फिर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ. टैलेंट का वो पावर है जो सिर्फ पावर या इन्फ्लुएंस में नहीं है. तो वो एक सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है. जैसे वो इनसिक्योरिटी है कि अगला काम पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा या नहीं, वो सिक्योरिटी भी है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं कर लूंगी अपना, मैं देख लूंगी अपना. ओके, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और हम वेट करेंगे कि कब हिंदी ऑडियंस को भी आपका टैलेंट देखने का और मौका मिले. थैंक यू सो मच. बिल्कुल. एंड मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि आई होप मैं आपके पास बहुत सारा काम लेके आऊँ, क्योंकि हिंदी हैज अ पैन इंडिया ऑडियंस. तो मैं चाहूंगी कि मैं हिंदी में और काम कर सकूं. एंड अगले इंटरव्यू आई प्रॉमिस मैं पूरा शुद्ध हिंदी में दूंगी, कोई इंग्लिश एनेक्डोट्स नहीं होंगे, तो माफी. थैंक यू फॉर टॉकिंग. थैंक यू सो मच.